राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 के विशेष राजयोग वाले, विशेष धन योग वाले समय की, जब घरों की तरंगे विशेष रूप से आपके लिए सफलता के रास्ते बनाएगी। इस विशेष टाइम पीरियड में एक से ज़्यादा ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, मेहनत, हार्ड वर्क सफलता की कुंजी है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेहनत करते समय यदि घरों की पॉजिटिव ऊर्जा हमें सपोर्ट नहीं करती तो मेहनत का फल हमें बहुत बार प्रॉपर नहीं मिलता, या हमारी मेहनत ही गलत दिशा में हो जाती है। इसके विपरीत यदि ग्रह हमें सकारात्मक ऊर्जा दे रहे हो तो हमारी मेहनत सही दिशा में भी होती है तथा हमें मेहनत के अनुपात में लाभ भी प्राप्त होता है, और बहुत बार कम मेहनत में ही हमारे सारे काम बन जाते हैं। लोहा गर्म है, हथौड़ा चला दो, इसी कहावत को फॉलो करते हुए इस वीडियो में हम मेष वालों के लिए, एरीज पीपल के लिए वर्ष 2024 के विशेष राजयोग वाले, विशेष धनयोग वाले समय की चर्चा करेंगे, जब आपको गोचर में ग्रहों का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं मेष वालों के लिए 2024 के महत्वपूर्ण टाइम की, जिसमें आपकी जो मेहनत है उसका पूरा फल आप जरूर पालेंगे। सबसे पहला जो समय है वो आपकी राशि के स्वामी मंगल देव की स्थिति को लेकर ही है, क्योंकि राशि का स्वामी, पहले भाव का स्वामी जब अच्छी स्थिति में होता है तो ये एक विशेष टाइम पीरियड होता है। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी ये सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है, खुद को रिप्रेजेंट करता है। बाकी के 11 भावों और 8 घरों के फल को यही ग्रह भोगता है। तो 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच में एक ऐसा समय है जब आप पूरे 2024 वर्ष को दिशा दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपकी राशि के स्वामी मंगल दसम भाव में मकर राशि में रहेंगे उच्च के। इस टाइम पीरियड में मंगल ना सिर्फ उच्च राशि में रहेंगे बल्कि वो पूर्ण दिशा बल के साथ भी रहेंगे, विद फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। दिशा बल का मतलब होता है कि ग्रह को पता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब दसम भाव कैरियर का होता है, और राशि स्वामी मंगल दसम भाव में सिर्फ कैरियर के लिए ही शुभ नहीं होंगे, बल्कि 5 फरवरी से 15 मार्च 2024 के बीच इन लगभग 40 दिनों के समय में आप अपने निजी जीवन, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी बेहतरीन काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल की जो चौथी स्वग्रही दृष्टि है वो आपके पहले भाव पर, आपकी राशि पर रहेगी। दसम भाव सिर्फ कैरियर, नौकरी का ही नहीं होता है, यह आपके सभी कर्मों का होता है। कैरियर, नौकरी के अलावा भी आप जीवन को अपने सही दिशा दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में, इस समय में आप अपने हर तरह के रुके हुए काम पूरे कर सकते हैं। आपकी रुकी हुई प्रमोशन आपको मिल सकती है, पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में यदि कोई परेशानी चल रही थी तो उसमें राहत मिलेगी। सीनियर्स, कोवर्कर्स के साथ अगर संबंधों में तनाव था तो वहां भी स्थितियां ठीक ठाक हो जाएंगी। मंगल आपके लिए 8वें भाव के स्वामी भी हैं, तो कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में यदि आप कोई वर्क पॉलिटिक्स का शिकार थे, कोई कानूनी अड़चन चल रही थी तो वो ठीक हो जाएगी। पहले से की गई किसी विशेष मेहनत, एफर्ट का यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था तो इस टाइम पीरियड में आपको वो मिल सकता है। कैरियर में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आप इस पीरियड में कर सकते हैं। जिन मेष वालों के पास नौकरी नहीं है उन्हें भी इस पीरियड में अपना प्रयास तेज करना चाहिए, उन्हें नौकरी मिल सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण समय है वो है 13 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में, जब आपके पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी सूर्य वो आपके पहले भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि के स्वामी मंगल के वो परम मित्र हैं, और इसी टाइम पीरियड में 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में सूर्य और गुरु की युति भी बनेगी पहले भाव में ही। तो सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है और बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी है, तो ये मजबूत धन योग भी बनता है। निवेश कार्यों में, इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये बेहतरीन समय है। अगर पहले से कोई इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, वो रुक गई थी, उसका रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो वो अब मिल सकता है। स्टॉक मार्केट से भी लाभ हो सकता है, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वो तो पंचम भाव पर रहेगी ही। संतान प्राप्ति के लिए भी मेष वालों के लिए ये बेहतरीन समय है। 13 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में जिन मेष वाली महिलाओं को कंसीविंग प्रॉब्लम चल रही है उनको इस पीरियड में लाभ हो सकता है। मेष राशि के छात्रों को इस टाइम पीरियड में विशेष सफलता मिल सकती है। यदि आपका कोई एडमिशन होना है तो इस पीरियड में अगर आप लेते हैं तो शुभ रहेगा। कोई गवर्नमेंट एग्जाम है तो आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं निजी जीवन, रिश्तों को लेकर। यदि आपकी मैरिड लाइफ में संघर्ष चल रहा है, तालमेल खराब है, सेपरेशन की नौबत आ गई है और आप उसे ठीक करना चाहते हैं, तो 24 अप्रैल से लेकर 12 जून के बीच का एक विशेष समय है जिसमें आपके वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के प्रयास सफल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो 7वें भाव के विवाह भाव के स्वामी है शुक्र, उनकी विशेष शुभ स्थिति रहेगी। 24 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच में वो आपकी राशि में रहेंगे पहले भाव में, और उनकी जो 7वीं स्वग्रही दृष्टि है वो सप्तम भाव विवाह भाव पर रहेगी।
19 मई से लेकर 12 जून के बीच में वो वृषभ राशि दूसरे भाव में रहेंगे सब राशि के, और 1 मई को बृहस्पति भी दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो 7वें भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र और बृहस्पति की युति बनेगी दूसरे भाव में। तो ओवरऑल 24 अप्रैल से लेकर 12 जून के बीच का जो समय है, ये वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए विशेष शुभ समय है। जिन मेष वालों का विवाह नहीं हो रहा है, यदि रिश्ता तय होकर टूट रहा है, तो उनका प्रयास भी इस पीरियड में सफल हो सकता है। विवाह योग का विशेष समय रहेगा ये। जिन मेष वालों को प्रेम विवाह करने में परेशानी आ रही है, उनका प्रयास भी 24 अप्रैल से लेकर 12 जून के बीच में सफल हो सकता है। देखिए, जो 7वां भाव है ये व्यापार का भी होता है, तो व्यापारिक लाभ के लिए भी 24 अप्रैल से 12 जून के बीच का समय काफी लाभदायक है। मेष वालों के लिए व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं, कोई नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, कोई विशेष बिजनेस डील आपकी इस पीरियड में हो सकती है। व्यापार में कुछ भी यदि आप विशेष नया शुरू करना चाहते हैं तो इस पीरियड में कर सकते हैं। अब बात करते हैं 1 मई से लेकर सितंबर 2024 के बीच के 5 महीनों की। ये 5 महीने इसलिए विशेष हैं क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी 1 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे और 9 अक्टूबर को वो वक्री हो जाएंगे। इसलिए मई से सितंबर 2024 के बीच का जो समय है, इसमें आप यदि कुछ भी नया शुरू करना चाहते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं अपने जीवन में, नौकरी छोड़कर व्यापार शुरू करना या व्यापार छोड़कर नौकरी शुरू करना, इस तरह की पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बेहतरीन है। भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति का दूसरे भाव में वृषभ राशि में गोचर करना, धन भाव में, ये काफी शुभ फल आपको दे सकता है। कैरियर के मामले में, अपने आर्थिक पक्ष के मामले में बृहस्पति की 9वीं जो दृष्टि है वो आपके कैरियर भाव पर जाएगी। हालांकि वो नीच दृष्टि है, लेकिन आपके 10वें भाव के स्वामी शनिदेव लाभ भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में रहेंगे। इसके साथ ही यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि जून से सितंबर 2024 के बीच आपकी राशि के स्वामी मंगल आपके पहले भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर करेंगे। पहले भाव में वो रोचक योग बनाएंगे, दूसरे भाव में वो भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे, और तीसरा भाव तो मंगल के लिए एक मजबूत स्थान होता ही है। इसलिए मई से सितंबर 2024 के बीच कोई बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आप कैरियर में ला सकते हैं। आपकी रुकी हुई प्रमोशन, इंक्रीमेंट आप पा सकते हैं। 2024 में यदि आप खुद का मकान, वाहन पाने का सपना पूरा करना चाहते हैं, आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच का समय ऐसा है जब आपके लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। देखिए, पंचम भाव चौथे भाव से दूसरा भाव होता है, चौथे भाव के गेन का। तो 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच प्रॉपर्टी से संबंधित काफ़ी शुभ परिणाम आपको मिल सकते हैं। इस पीरियड में आपकी राशि के स्वामी मंगल, जो कि प्रॉपर्टी और जमीन के कारक हैं, वो आपके भाग्य भाव में भी गोचर करेंगे। तो इस समय में प्रॉपर्टी, घर, जमीन, वाहन से संबंधित विशेष लाभ आपको हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी विवाद है तो उसको आप निपटा सकते हैं। अब बात करते हैं मेष वालों के लिए वर्ष 2024 में बनने वाले विशेष धन योगों की। देखिए, ज्योतिष में दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के स्वामी जब आपस में संबंध बनाते हैं, एक दूसरे पर दृष्टि डालते हैं या युति में बैठते हैं, तो वो धन योग कहलाता है। ये धन योग आर्थिक पक्ष को लेकर एक मजबूत समय की तरफ इशारा करता है। जब भी ये धन योग बनते हैं, आपका कार्य क्षेत्र चाहे जो भी हो, वहां से धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धन, किसी भी तरह से धन प्राप्ति को लेकर या कैरियर से धन लाभ के लिए ये एक विशेष शुभ समय होता है। तो 2024 में जो धन योग आपके लिए बनेंगे, उसमें सूर्य और गुरु के बीच का संबंध आपके लिए धन योग बनाएगा। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है और बृहस्पति 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी। 13 अप्रैल से 1 मई के बीच में इनकी युति रहेगी आपकी राशि में ही, पहले भाव में ही, और 14 अप्रैल से 14 जून के बीच में ये युति धन भाव में ही बन रही है, दूसरे भाव में ही। तो ये आर्थिक पक्ष को लेकर मजबूती वाला समय आपके लिए रहने वाला है। दूसरा धन योग सूर्य और शुक्र के बीच में बनेगा। सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी है और शुक्र धन भाव के ही स्वामी है। इनकी जो कंजक्शन रहेगी, युति बनेगी 24 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में आपकी राशि में ही बनेगी, पहले भाव में ही। 14 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपके तीसरे भाव में बनेगी, और 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच में आपके चतुर्थ भाव में बनेगी। तो सूर्य और शुक्र का ये जो संयोग है, ये भी धन प्राप्ति के लिए शुभ है, लेकिन ये मैरिड लाइफ में आपको प्रॉब्लम दे सकता है, तो उसका आपको इन पीरियड्स में ध्यान रखना होगा। तीसरा धन योग सूर्य और शनि के बीच में बनेगा। 13 फरवरी से लेकर 14 मार्च के बीच में ये युति आपके लाभ भाव में रहेगी, कुंभ राशि में। सूर्य पंचम भाव के स्वामी है और शनिदेव लाभ भाव के स्वामी है। तो ये भी आपके लिए आर्थिक पक्ष को मजबूत करने वाला समय रहेगा, लेकिन आपको इस पीरियड में वाद विवाद से दूर रहना है।
सूर्य और शनि की आपस में शत्रुता होती है, तो सीनियर से आपको बनाकर चलना है। नए नेटवर्क सर्कल को आपको ध्यान से चुनना है। तो मेष राशि वाले दोस्तों, इस पीरियड में हमने बात की कि वर्ष 2024 में क्या विशेष धन योग और विशेष राजयोग वाला समय आपके लिए रहने वाला है। मेष वालों के लिए वर्ष 2024 में जनवरी से सितंबर के बीच के जो 9 महीने हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल 20 अक्टूबर के बाद नीच राशि कर्क में रहने वाले हैं वर्ष पर्यंत। 9 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और 30 जून के बाद शनिदेव भी वक्री हो जाएंगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर आपको 2024 की प्लानिंग करनी चाहिए। राम राम।